हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज डेट है 4/22 दिसंबर और आज मैं थोड़ा जल्दी वीडियो बना पा रहा हूँ। तो थोड़ा काम कम था इसलिए बोला जल्दी वीडियो बना लेते हैं। सो आज मैंने ट्रेड किए हैं, 2 ट्रेड हुए एक्चुअली। एक ट्रेड कल बहुत सारी ओवर ट्रेड हुई थी बट फाइनली मैं प्रॉफिट में था। बट आज 2 ही ट्रेड किए। बट ट्रेड क्या था वो भी बता दो। जैसे एक पहला ट्रेड आपके सामने ही है, यहाँ पे एक ट्रेड लिया, 1 लॉट से ही लिया, फिर वापस सेकेंड ट्रेड यहाँ पे लिया। लेकिन जो मैंने फर्स्ट ट्रेड लिया वो इमीडिएटली निकला बिकॉज यहाँ पे हैमर बनी थी। तो उसके चक्कर में मैं निकल गया जल्दी से, क्योंकि मुझे शायद लगा कि यार मेरा लॉस हो जाएगा। वो चक्कर में मैं निकल गया। सो मैंने जो लिया था वो इसके ऊपर लिया था, इसके ऊपर मेरी बाइंग थी। आप देख सकते हो 326.75 और यहाँ पे आप 297.40। सो मतलब समझ अराउंड 30 पॉइंट्स का लॉस हो चुका था एक लॉट के साथ। मतलब 800-900 के आसपास वो लॉट लॉस हो चुका था। सो फिर माइंड वही था जैसे कल जैसा हुआ था, बहुत सारी ओवर ट्रेडिंग हुई थी। बट पेशेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। पेशेंस इसके लिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज आपका व्यू अगर सही होगा, जैसे मेरा व्यू था कि मार्केट यहाँ से नीचे ही जाएगा, जैसे मेरा आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा व्यू था कि मार्केट यहाँ से नीचे ही जाएगा, वो सडनली इसको ब्रेक नहीं करेगा। तो आप ये देखो कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, उसको वो रेजिस्टेंस वो बार बार ब्रेक करने के लिए ट्राई कर पा रहा था। बट एक बार उसने ट्राई किया, बहुत बड़ा फॉल आया, वापस वो गया ट्राई करने के लिए, लेकिन फिर भी वो ब्रेक नहीं कर पा रहा था। तो ये रेजिस्टेंस जब ब्रेक नहीं कर पाया वो, तो वहाँ से ही सेल ऑफ आया। लेकिन सीन ऐसा था कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को, मतलब जितने कुछ अदर ग्रुप्स हैं उनको बहुत ऐसा लग रहा था कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत टाइम होल्ड कर रहा था। और आप यहाँ पे देखोगे अगर तो एक हैमर टाइप पिन बार टाइप कैंडल बनी है, फिर एक थोड़ी सी सेल ऑफ आई, फिर वापस एक अच्छी कैंडल बनी। बट ये सेल ऑफ आई, उसके बाद बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा होगा कि यार अभी सेलिंग आएगी, तुरंत ये ऊपर गया। लेकिन उतना बड़ा बाइंग प्रेशर नहीं था जिसकी वजह से मार्केट यहाँ से नीचे हो गया। और जिन्होंने इस कैंडल के देख के बाय किया होगा उन सारे स्टॉप लॉसेस आपके हिट हो चुके। तो मैंने एक्चुअली सेल किया था कुछ आप देख सकते हो, ये टाइम था 9:55 को। 9:55 मीन्स 45 55। ये कैंडल ने पहले इसका लो ब्रेक किया, और लेकिन जब ये वो ब्रेक करने गया उसके बाद एंड में वो रिवर्स हो गई और मुझे लगा कि शायद यहाँ से ऊपर जाएगा जल्दी में। तो मैंने फटाक से वो पोजीशन क्लोज कर दी। बट मेरा व्यू सही था कि यहाँ से मार्केट नीचे ही गिरेगा, और वो व्यू सही निकला, गलत नहीं हुआ। सो मेरा यहाँ पे जब मैंने एंट्री ली थी तो मेरा एसएल कुछ इसके ऊपर था, ये रेजिस्टेंस के ऊपर, और जो टारगेट था वो मैंने रखा था कुछ आज 193 पॉइंट्स का, ये मैंने टारगेट रखा था। और आप अगर देखोगे उसके बाद मैंने जो एंट्री ली वो कुछ एंट्री थी अराउंड 327 को एंट्री थी। 959 का ट्रेड था, और 959 मतलब समवेयर अराउंड दिस कैंडल, मतलब ये कैंडल में मेरी एंट्री हो चुकी। उसके बाद ये वापस ऊपर गया, लेकिन फिर वही था कि यार लॉस हो जाएगा। बट सीन कैसा था कि आप जब अपना, मैंने तभी ये सोच लिया था कि अभी एसएल हिट होगा तो भी चलेगा, बट हमें एसएल तक रुकना है, क्योंकि हमारा व्यू सही जा रहा है बट हमारा व्यू गलत नहीं जा रहा है। लेकिन हम एक कैंडल देख के हम डिसाइड कर रहे हैं कि यार ये कैसे जाएगा, क्योंकि 5 मिनट में जब मैं 5 मिनट देख के 1 मिनट के हिसाब से ट्रेड लेता हूँ। तो 5 मिनट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कंटिन्यूसली रिजेक्शन कैंडल बन रही है, राइट। और ये जो थर्ड कैंडल है वो एक अच्छी सी हैमर टाइप कैंडल बनी है और इसका हाई ब्रेक नहीं कर पा रहा। लेकिन ये कैंडल ने बहुत ऊपर नीचे किया जिसकी वजह से थोड़ा इशू हुआ। लेकिन उसके बाद की ये कैंडल बहुत ऊपर गई थी और ऑल ऑफ सडन लास्ट के कुछ सेकेंड्स में ही ये कैंडल ऐसी बनी है। और तभी मैंने वापस इसी कैंडल में 5 मिनट का देख के उस कैंडल में मैंने शॉर्ट किया था। एक्चुअली आप देख सकते हो कि ये रेजिस्टेंस के पास हमने वो शॉर्ट किया है।
सो हमारा व्यू भी वो सही गया। और लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पे, ये जो मोस्टली लोग यहाँ पे ये सोचते हैं कि यार मैं यहाँ पे बुक कर लूँगा, या तो क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली ये एक बाइंग है, राइट, ये एक बाइंग है, यहाँ से मार्केट ऊपर गया था। यहाँ से मार्केट ऊपर गया था, लेकिन मैंने इतना बड़ा टारगेट क्यों रखा, उसका कुछ तो लॉजिक होगा। ये लॉजिक मैं जो प्रैक्टिस डे होता है मेरा सैटरडे का, वो सैटरडे के दिन में ये ज़रूर बनाऊंगा, क्योंकि मैंने कुछ ऐसी चीज़ इसमें देखी है कि एक अगर हम इसमें कुछ ऐसा एक चीज़ यूज़ करते हैं तो उससे आपको एक बेनिफिट होता है टारगेट रखने के लिए और स्टॉप लॉस रखने के लिए, और आपका जो व्यू है वो सही जा रहा है नहीं जा रहा है वो देखने के लिए। क्योंकि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स कहाँ निकलेंगे, मोस्टली यहाँ तक निकल जाएंगे, यहाँ पे निकल जाएंगे। जैसे मैंने आप देखो कि मैं मोस्टली बोलता हूँ कि 100 पॉइंट्स का टारगेट होना चाहिए, बट 100 पॉइंट्स का टारगेट मैंने आज नहीं रखा, मैंने रखा था 193 पॉइंट्स का टारगेट। और मैंने एग्जैक्टली यहाँ पे क्यों, एग्जैक्टली इस जगह पे ही क्यों मैंने अपनी पोजीशन क्लोज कर दी। मैं यहाँ इसके बाद भी नीचे आया, बट मैंने इसके पहले ही इसको यहाँ से निकाल दिया। उसका रीज़न मैं आने वाले प्रैक्टिस डे के दिन जो होता है उस टाइम में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। आप देखो कि मैंने यहाँ पे कुछ बाइंग की थी 327 को, और प्रॉफिट मैंने बुक किया है 447.60। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक किया और मेरा स्टॉप लॉस क्या था, सिंपल इसके नीचे। अभी इसके नीचे रखने का रीज़न ही ये था क्योंकि ऑब्वियसली ये कैंडल बहुत बड़ी बनी है, 83 मतलब अपना 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस होना चाहिए था जो हिट था। लेकिन मेरा यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस रखा समवेयर अराउंड 60 रुपीज़ का, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि ये जो आप देख रहे हो ये लास्ट वीक मतलब लास्ट डे में ये एक सपोर्ट जोन की तरह काम कर रहा है। मार्केट यहाँ से ही एक सपोर्ट ले रहा है, इस एरिया से ही सपोर्ट ले रहा है और इसी सपोर्ट से ही मार्केट ऊपर चला गया। तो ये सपोर्ट ने आज के दिन काम किया ऑप्शंस के अंदर और रेजिस्टेंस ने काम किया बैंक निफ्टी के अंदर। सो यहाँ पे ब्रेक हुआ, इस ब्रेक हुआ उसका वॉल्यूम भी देखिए कैसे कितना हाई है, और वॉल्यूम अगर अच्छा है तो ऑब्वियसली इसको ऊपर जाना है। तो ये फेक सेलिंग प्रेशर दिखाई थी जिसकी वजह से लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे शॉर्ट किए होंगे, जिससे इसका हाई ब्रेक किया, मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया। लेकिन अभी मेरा 120 पॉइंट अचीव हो गए इसमें। सो मैंने जो सेकंड ट्रेड लिया था वो भी कुछ एक ही लॉट से लिया था और उसमें हमने 120 पॉइंट्स अचीव किए। अभी यहाँ पे जो टारगेट रखा है 193, जैसे कल भी मैंने टारगेट बहुत बड़ा रखा था, आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने कुछ शॉर्ट किया था उसको, जिसमें मेरा 6000 का लॉस पूरा रिकवर होके समवेयर अराउंड 2300 तक मैं प्रॉफिट में आया था। तो मैंने कुछ इसमें शॉर्ट किया था इस जगह के ऊपर और उसमें भी मेरा स्टॉप लॉस कुछ था इसके ऊपर यहाँ पे 87 पॉइंट्स का, लेकिन उसका जो टारगेट था वो भी बहुत बड़ा था मेरा, जिसके वजह से मेरे कल वो मेरा पूरा लॉस रिकवर होके मैं प्रॉफिट में आया, जो था समवेयर अराउंड ये लेवल तक 362। मतलब आप यहाँ पे देखो कि जो चीज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ उसके थ्रू आप भी ऐसे 1:4, अगर जैसे आज एग्जांपल मैंने कुछ 200 पॉइंट्स के आसपास इसमें रैली कैच किया, राइट, अगर मेरा पहले अगर लॉस नहीं होता, जैसे कि 800 रुपीज़ में लॉस में था, वो लॉस मेरा अगर रिकवर लॉस नहीं होता तो कम से कम 3000 का प्रॉफिट मुझे आज इसके अंदर बैंक निफ्टी के अंदर दिख गया था। बिकॉज 120 इंटू 25 करोगे तो ऑलमोस्ट कितना होता है, 24 मतलब 12 3000 रुपीज़ होता है। तो 3000 रुपीज़ सिर्फ एक लॉट से मेरा प्रॉफिट होता, राइट, जो आज कम हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं, ये एटलीस्ट मुझे एक पेशेंस तो ये बिल्ड करने का मौका मिल रहा है और मेरा व्यू सही जा रहा है। और अभी मैं कैप्चर, जैसे पहले मैं 100 पॉइंट्स कैप्चर कर रहा था, बट आज कुछ दिन से मैं एक चीज़ में इसमें यूज़ कर रहा हूँ और उससे मुझे कम से कम 200-300 पॉइंट्स का मूवमेंट मैं कैप्चर कर पा रहा हूँ। जैसे इसके अंदर मैंने 362 पॉइंट मतलब ऑलमोस्ट 1:4, इसके अंदर 1:2.34 का टारगेट मैंने अचीव किया। तो ये होता है। प्राइस एक्शन भी इसमें आपको देखनी पड़ेगी, बिकॉज प्राइस एक्शन के बिना कुछ नहीं होगा, क्योंकि लेकिन मोस्ट ऑफली आपको ये समझ में आएगा कि यार प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ तक आप स्टॉप टारगेट रख सकते थे, बट यहाँ तक टारगेट नहीं रख के मैंने इतना बड़े टारगेट का वेट किया
वो इम्पोर्टेंट है कि आप ये टारगेट कैसे समझोगे। ठीक है, इसके बाद भी मैंने वापस एंट्री के लिए प्लान करा था, बट ओवर ट्रेड नहीं सोच के मैंने वापस ट्रेड नहीं किया। जो सेकेंड एंट्री बन रही थी कुछ इसके आसपास, ये एक फेक ये था, बाइंग दिखाई थी, और वापस ये एक रेजिस्टेंस देखो, इसके ऊपर मार्केट जा नहीं पा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो, इसके ऊपर मार्केट जा नहीं पा रहा है। तो वापस यहाँ पे एक एंट्री बन रही थी कुछ इस कैंडल के नीचे, जहाँ पे आपको थोड़ा सा गैप दिख रहा है। इस कैंडल के नीचे आपकी एंट्री बन रही थी, और सिंपल आपका टारगेट बन रहा था ये सपोर्ट तक का। इसमें आपके कुछ 150 पॉइंट्स तो एटलीस्ट कैच हो जाते थे। 150 पॉइंट्स इसमें आपके कैच हो जाते थे, और स्टॉप लॉस सिंपली आप यहाँ इसके ऊपर रख सकते थे 61 पॉइंट्स का, और 150-160 पॉइंट्स के आसपास आपके कैच हो जाते थे। तो ये, लेकिन ये यहाँ से ही सेल क्यों करना है, यहाँ पे ऐसी क्या चीज़ देखी मैंने, वो मैं आपको आने वाले प्रैक्टिस डे के दिन ज़रूर बताऊंगा कि ये क्यों मैंने यहाँ पे एंट्री लेने का प्लान किया, इतना बड़ा टारगेट अभी कैसे रख पा रहा हूँ। और क्योंकि 161 मतलब आपके आराम से अगर ऑप्शंस में आप जाओगे तो 70-80 पॉइंट्स ऐसे ही निकल जाएंगे। सो आपको कैच करना सही आना चाहिए। टारगेट अभी इम्पोर्टेंट है, एसएल तो बहुत इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन बिना एसएल के, एसएल आपका फ्रेंड है। एसएल अगर आपका फ्रेंड है, एसएल को अगर आप काबू में कर लिए तो आप टारगेट को आप जितना चाहिए उतना बढ़ा सकते हो। बट आपको पहले अपने एसएल को हैंडल करना पड़ेगा, एसएल को अपना फ्रेंड बनाना पड़ेगा, जो अभी मैं कर रहा हूँ। पहले मुझे आदत थी स्कैल्पिंग्स की, तो इसकी वजह से आप मेरे प्रीवियस वीडियो जाकर देखो तो उसमें प्रॉफिट बहुत बड़े बड़े दिखेंगे, 10,000, 9,000, 7,000, क्योंकि वो स्कैल्पिंग ट्रेड थे और वो स्कैल्पिंग ट्रेड चल जाते थे। बिकॉज जैसे मैंने स्कैल्पिंग ट्रेड्स में क्या होता है, जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पे शॉट मारा, ये मूवमेंट मैंने कैप्चर कर ली, कहानी खत्म। यहाँ पे मैंने शॉट मारा, यहाँ तक मैंने टारगेट बुक कर लिया, कहानी खत्म। तो 10-20 पॉइंट भी अगर मिलते हैं तो स्कैल्पिंग में क्या होता है, 100 पॉइंट से 2,000 बन गए, 3,000 बन गए, 5,000 बन गए, ऐसे होता है। लेकिन उसमें उतना मज़ा नहीं है, बिकॉज जैसे आप धीरे धीरे अपने लॉट्स बढ़ाते हो तो आपको वहाँ पे एक इशू भी होता है कि अगर वो रिवर्स घूम गया तो आपका पूरा साइकोलॉजिकल लेवल चेंज होता है। सो उसकी वजह से वो मैंने बंद कर दिया, बिकॉज पहले फ्रिक ट्रेडिंग बहुत चलती थी रैंडमली कहाँ पे भी, अभी वो बंद हो चुकी है। तो अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ऐसे बड़े टारगेट्स हम कैसे ले सकते हैं और कितना वेट कर सकते हैं। सो 200 पॉइंट्स अगर हम बैंक निफ्टी के अंदर कैप्चर कर रहे हैं, मतलब ऑप्शंस के अंदर 100 पॉइंट्स आपको कैप्चर करने मिल जाएंगे। सो आपको ऐसे टारगेट्स लगाने पड़ेंगे, ऐसे देखना पड़ेगा, तो ही जाके आप ऑप्शंस में अच्छे से अपनी होल्डिंग रख सकते हो। सो अभी कल थर्सडे है, कल देखते हैं क्या होता है मार्केट में, कैसे पोजीशंस बनती है। क्योंकि कल आप अगर ये 1 आवर के हिसाब से अगर इसका ओवरव्यू देखोगे, सो 1 आवर के हिसाब से अगर मैं आपको कुछ चीज़ दिखाऊं इसमें, तो एक पैटर्न बन रहा है वापस, जो कि है जैसे एक पैटर्न यहाँ पे बना था, सिमिलर पैटर्न आपको यहाँ पे भी दिखेगा, जो कि अभी बहुत छोटा है। शायद कुछ दिनों में ये कल के दिन या परसों के दिन बन जाएगा। आप ये देखिए, एक ऐसे टाइप का पैटर्न यहाँ पे अभी बनने का फॉर्म होने जा रहा है। सो अभी मैंने यहाँ पे अभी ब्रेकआउट अभी कुछ मिला नहीं, अभी तक दूसरा पॉइंट ज्वाइन हुआ नहीं है। कि ज्वाइन होगा उसके बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पे किस टाइप का पैटर्न बन रहा है, वेस्ट टाइप पैटर्न बन रहा है कि कौन सा पैटर्न बन रहा है। क्योंकि अभी तो इस लेवल को उसने ब्रेक कर दिया है अच्छे लेवल कैंडल के साथ, बट अभी ये गैप फिलिंग करता है कि नहीं करता है वो हमें देखना पड़ेगा। ये गैप फिलिंग करता है कि यहाँ से रिवर्स हो जाता है, क्योंकि ये सारा डिपेंड है कल के दिन पे, क्योंकि कल थर्सडे भी है। और आप देखो कि आप अगर बड़े टाइम फ्रेम में देखोगे 1 आवर के इसमें, तो हमने इतने छोटे साइडवेज मार्केट में भी अराउंड 200 पॉइंट्स कैप्चर किए। तो आप भी कर सकते हो, बस आपको थोड़ा पेशेंस बढ़ाना पड़ेगा, जो मैं खुद अपने पेशेंस के ऊपर काम कर रहा हूँ। और अपने व्यूज़ सही से रखने पड़ेंगे। अगर आप वो सही से रख दिए तो आपको भी अच्छे से प्रॉफिट हो सकता है ऑप्शंस के अंदर। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने बनाया 2263। मिलते हैं कल थर्सडे के दिन। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। और एक चीज़ आपको अपडेट देनी थी, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे मैं जैसे अभी तक 46 सब्सक्राइबर्स है इसके अंदर। देखिए मैं इसके अंदर अपने
सब डाल देता हूँ कि रेजिस्टेंस के यहाँ पे है, कौन सा प्रॉपर सेटअप है, कैसे लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए। यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ कल के दिन कहाँ पे रेजिस्टेंस। देखिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कल के दिन मेंशन किया था 34,900 के यहाँ पे ऑलरेडी रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे मैं फ्री में डालते रहता हूँ कि रेजिस्टेंस कहाँ पे है, सपोर्ट कहाँ पे है, ताकि आपको भी ट्रेड लेने में हेल्प हो सके और आप भी अच्छे से ट्रेड ले सकते हो। और इसमें आपको बेनिफिट ये होगा कि आप जो ट्रेड लोगे वो सही से लोगे। तो आप ये टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, तो आपको भी यहाँ पे फ्री में सारी एनालिसिस और जो भी मेरा व्यू होगा वो मैं आपको यहाँ पे शेयर कर दिया करूँगा। तो थैंक यू वेरी मच।